ओम शांति। यज्ञ माता जगदम्बा सरस्वती नामक पुस्तक के बारे में ब्रह्मा कुमार आत्म प्रकाश भाई जी लिखते हैं कि यज्ञ माता जगदम्बा सरस्वती नाम अंकित यह पुस्तक आप भाई बहनों के हाथों में रखते हुए हमें बहुत हर्ष हो रहा है। इस पुस्तक में महान तपस्विनी, बाल ब्रह्मचारिणी, वीर वीरांगनी, इच्छाओं के लेश मात्र से भी अविद्या स्थिति वाली, सर्वस्व त्यागी, निस्वार्थ सेवाधारी और सर्व गुणों एवं सर्व मर्यादाओं से सुशोभित नारी रतन सरस्वती माँ की जीवन कथा है। उन्होंने कुमारी कन्या होते हुए भी 350 से अधिक यज्ञ वस्तुओं तथा हजारों ब्रह्मा वस्तुओं की ममतामयी माँ बनकर उनको पाला पोषा और ज्ञान योग से संवारा, दैवी गुणों से श्रृंगारा तथा योगी और योग्य बनाया। जिन यज्ञ वस्तुओं और ब्रह्मा वस्तुओं ने उनकी पालना ली, उनके संबंध संपर्क में आए, उन महान सौभाग्यशालियों में से कुछ के अनुभवों को लिखित या मौखिक रूप में प्राप्त कर अथवा ज्ञान अमृत मासिका के सभार प्राप्त कर इस पुस्तक का निर्माण किया गया है। कई दादियों और दादाएं अभी हमारे साथ नहीं हैं। उनकी ध्वनि मुद्रित कैसेटों से भी कुछ विषय वस्तु तैयार की गई है। मम्मा के साथ का अनुभव सुनाते सुनाते कई बहनें भाई अतीत में खो जाते थे, कई भाव विभोर हो जाते थे, तो उनके नयन सरोवर से प्रेम के मोती टपकते थे, कई गदगद हो उठते थे और उनका गला ही भर आता था। ऐसी बहनों को भी हमने देखा जो माँ के साथ के अनुभव सुनाते सुनाते उनकी आँखियों से तीक्ष्ण एवं बलशाली चमक झलक पड़ी। हर भाई बहन ने यही अनुभूति व्यक्त की, बतेश्वरी सिर्फ मेरी है। उस माँ ने सबसे ज़्यादा मुझे ही प्यार किया है, दुलार दिया है। सच ये बहनें भाई पद्मा पद्म भाग्यशाली हैं जो इन्होंने उस पालनहार आदि शक्ति सर्व मंगले मातेश्वरी को साक्षात देखा है, जाना है, उनके वर्द महावाक्यों को सन्मुख सुना है और उनकी गोद ली है। एक बार मधुबन के आंगन में भ्राता जगदीश चंद्र जी मधुबनवासी भाई बहनों से के साथ वार्तालाप करते हुए कह रहे थे, ये कितने सौभाग्य की बात है कि अपने इस जीवन काल में हमने जगदम्बा सरस्वती को साक्षात देखा। लोग जिसकी पूजा करते हैं, कहते हैं कि ये विद्या की देवी है। वह विद्या की देवी कैसी थी, क्या उनमें विशेषताएं थी जिन्होंने उनके साथ जीवन व्यतीत करते हुए, उनके साथ रहते हुए ये सब देखा। उनके अनुभवों को सुनना भी एक बहुत लाभकारी विषय है, जीवन की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। मातेश्वरी जी के साथ जीवन व्यतीत करने वाले और उनको सुनने का अनुभव करने वाले वरिष्ठ भाई बहनों के अनुभवों को पढ़ने का सुनहरी मौका किसी को भी छोड़ना नहीं चाहिए। उन्होंने माँ सरस्वती की विशेषताओं को देखा,
उनकी पालना ली, लोरी सुनी, मीठी मीठी बातें सुनी, दृष्टि से निहाल हुए, गोद में जाकर शीतलता प्राप्त की, प्यार और दुलार पाया तथा आगे बढ़े हैं। अनुभव जीवन का अति अनमोल खजाना होता है। ड्रामा अनुसार बहुत भाई बहनें मम्मा की साकार पालना से वंचित रहे, इसलिए मम्मा का साथ पाने वाले अनुभवियों की बातों को तो बहुत ध्यान से सुनना चाहिए, पढ़ना चाहिए, इससे प्रगति होती है। भ्राता जगदीश जी के इन प्रेरक शब्दों के साथ साथ इस पुस्तक को बनाने के लिए प्रेरणा स्रोत आदरणीय दादी जी, भ्राता निर्वैर जी तथा अन्य वरिष्ठ भाई बहनों के प्रति हम सब भाई बहनें अपनी कृतज्ञता अर्पित करते हैं। पुस्तक का आकार बड़ा होते देख कुछ भाई बहनों के अनुभवों के लेख इसमें शामिल नहीं किए गए हैं। इसके दूसरे भाग में उनको प्रकाशित करने का पूरा प्रयास किया जाएगा। इस पुस्तक को बनाने में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप में सहयोगी सर्व भाई बहनों के हम आभारी हैं। इस पावन पुस्तक के मूल स्रोत परम पिता, परम प्रिय, परम वंदनीय, परम पावन, निराकार शिव परमात्मा और परम माता अकारी ब्रह्मा बाबा को कोटि कोटि धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। तो ये ब्रह्मा कुमार आत्म प्रकाश भाई जी आदरणीय मम्मा जी के जीवन के बारे में कुछ झलकियाँ प्रस्तुत करते हैं, दिखाते हैं। तो हमें भी मम्मा के समान उनकी विशेषताओं और शिक्षाओं को धारण कर मम्मा समान बनना है। ओम शांति।